हमें सवाल भेजा है। इनका नाम है शैलेश और ये जामनगर गुजरात से है। जो स्टॉक इनके पास है वो है इंडसइंड बैंक और करीब करीब 170 स्टॉक्स इनके पास है। 1500 के भाव पे इन्होंने लिए थे। कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करे या सेल करे? ओ, ये बड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि इंडसइंड बैंक वहाँ से आधा हो चुका है और इनको काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो सर, सबसे पहली मेरी सलाह तो आपको यही होगी कि कभी भी आप स्टॉक खरीदे तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और बिना स्टॉप लॉस के आप प्लीज़ काम मत कीजिएगा। जहाँ तक इंडसइंड बैंक की सवाल है, गौरांग सर, इंडसइंड बैंक 1500 पे लिया था, 700 के आसपास, 800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या ये फिर से 1500 तक जाएगा? कोई उम्मीद है? 2 गुना होने की बात कर रही है और मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि आपको अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं सोच रखता हूं वरुण, तो इनको मौका भी मिला था जब ये 700 के पास गया था, जब वो डेरिवेटिव लॉस करीबन 1900 करोड़ के आसपास का आया था और फिर आरबीआई की तरफ से कुछ सख्त कदम उठाए गए। एक्सटर्नल ऑडिट एजेंसीज की तरफ से फॉरेंसिक मेरे ख्याल से करीबन 3 ऑडिट कराई गई और फिर 5 जो उच्च अधिकारी हैं उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया वगैरह वगैरह। अब पहले तो देखिए, आपने मौका एक खो चुके थे जब ये 700 के पास पहुंचा था, जब ये खबरें आई थी। फिलहाल ये करीबन 850 के आसपास कर रहा है। इस स्तर पर नहीं, लेकिन अगर गिरावट आती है, पहले तो बने रहने की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, और अगर ये फिर से थोड़ा बहुत नीचे आता है 800 750 के आसपास और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, तो अनिवार्य रणनीति ये होगी कि आप एवरेज करें और एवरेज इस प्रकार के करें कि आपका जो निवेश का स्तर है वो अच्छा खासा नीचे आकर के ठहर जाए, जिससे लंबी अवधि में लिए अगर बैंक का स्टॉक ऊपर जाता है, जो कि हमारा अनुमान है, तो आपको मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। लेकिन एवरेज करना मेरे ख्याल से काफी अनिवार्य होगा नीचे के तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आरके पांडे जी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर अभी तो मैं विद्यानगर से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैडम एक बीएससी शेयर है, करीब 350 एवरेज 180 है और 2-3 साल से है। और हाँ बिल्कुल। और एक ग्रेविटा है, वो 35 का एवरेज से, वो 10 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले हम एक बार बीएससी पे बात कर लेते हैं सर। एक तो मुनाफे में आप हैं शानदार, तो मुबारकबाद। कोई पार्ट प्रॉफिट बुक करने की कभी आपको इच्छा नहीं हुई इतना मुनाफा देखकर? नहीं, अपना शुरू में जो इन्वेस्ट किया था हम अपना पर्सनल मनी निकाल चुके हैं। अच्छा। 2 साल पहले निकाल चुके हैं। अच्छा। उसके बाद शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। इसका कारण क्या है, इसमें क्या खतरा इतना तेज बढ़ रहा है? तो आप अभी तेजी से डर रहे हैं, हालांकि आप बम्पर मुनाफे में हैं। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। शानदार तेजी, मेरे ख्याल से आज मैं तो ये सोचता 347 पे सर आपने कब लिया ये भी उनकी एवरेज प्राइस है, ये कह रहे हैं। अरे बाप रे, आई मीन 347 पे इन्होंने एवरेज किया, मतलब आई मीन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं और इनका तो एक्चुअली मूल निकल चुका है। बिल्कुल, और फिर भी वो रुके रहना चाहते हैं। और इनफैक्ट अजीत, तेजी से डर भी लग रहा है इनको तेजी से घबराने की जरूरत है भी क्या अजीत? देखिए कविता, अच्छी बात है ये, बिकॉज अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी हार्ड अर्न मनी है, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये कर लिया कि अपने निवेश का वाला जो पैसा था उसको उन्होंने एग्जिट कर लिया। अब इनके पास जो भी इनके प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं वो बने हुए हैं। अब ये देख रहे हैं कि इतना तेज मोमेंटम में शायद उसके बाद अगर ये डिक्लाइन आए तो कहीं उतना ही शार्प ना आ जाए। तो अभी तक तो देखिए कोई भी ऐसे इंडिकेशन नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है कि ओवरऑल कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। नो डाउट थोड़ा सा एक्सटेंडेड वैल्यूएशन जरूर है यहाँ पे, तो इसकी वजह से बीच बीच में आपको प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन के फेजेस देखने को मिलेंगे। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन ओवरऑल अनफोल्ड हो रही है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड पार्टिसिपेशन को लेकर, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली नजरिया पॉजिटिव साइड का ही रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चैलेंजिंग वाला सिचुएशन है। बट तब भी अगर वो चाहते हैं कि एक बार को प्रॉफिट लॉक करने की सिचुएशन जहां उसके बाद खराब हो जाएगा स्टॉक, तो वो करीब 2400 के नीचे लगता है मुझे कि फिर एक लंबा कंसोलिडेशन में देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से 2400 को एक वो रख सकते हैं बेंचमार्क कि उसके नीचे गया है स्टॉक तो फिर काफी लंबे कंसोलिडेशन के लिए ये सेट हो जाएगा।
इसी पर यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से आपको एक सलाह मिलती हुई। गौरांग का भी एक क्विक टेक में लेना चाहती हूँ, क्योंकि गौरांग बहुत ज़रूरी है ये बात को भी समझना, इस एस्पेक्ट को भी समझना कि आप किसी भी तरह का ऐसा निवेश करते हैं और इतने लंबे मुनाफे में बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बांध लेना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है ना गौरांग, लोग खरीद के भूल भी जाते हैं। सर के केस में क्या हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन कैसे मुनाफे को और मुनाफा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए? देखिए कविता, सबसे पहले तो डर है, ये अच्छी बात है। डर आपको दोनों तरफ लगना चाहिए, जब शेयर आपका नीचे जाता हो और जब शेयर आपकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया हो। अब जहां तक रहा प्रश्न भारतीय शेयर बाजार का, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, तो ये क्षेत्र हमारी टीम को पसंद आता है। हालांकि बीएसई के ऊपर हमारी कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक रणनीति जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मेरे ख्याल से इनकी ध्वनि या फिर इनकी वाणी में ठीक से सुन नहीं पाया। मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि इन्होंने कुछ मुनाफा भी समेट लिया है, या फिर उन्होंने जो पूंजी लगाई थी वो समेट लिया है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉक में विभाजन भी हुआ है, और वो एडजस्टमेंट में अनुमान करता हूं कि करके चल रहे हैं। एक बार मुनाफा ऑलरेडी बांध चुके हैं, फिर बचे कुछ पर और कमाई हो गई है, बताइए। जोरों पर लग है इनका तो। नहीं, देखिए यही होता है। देखिए हमारा प्रयास ये होता है कविता कि ईटी नाउ, स्वदेश जैसे चैनल के माध्यम के द्वारा हम लोगों को सुलझे हुए निवेशक बनाए, ना कि उलझे हुए कारोबारी। तो अगर आप निवेशित हैं, आपने अपनी पूंजी घर ले आए, यानी कि मैं समझता हूं कि आपका ये जो बाकी का निवेश है निःशुल्क है। तो जब निःशुल्क निवेश है तो आपको किस बात का डर लग रहा है? आप अपनी पूंजी तो घर ले आए, तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपका ये अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी आने वाले 3 साल, 5 साल या लंबी अवधि के लिए भारतीय शेयर बाजार अच्छा रुझान लेकर के आएगा, तो उससे जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर इंटरमीडिएटरीज हो, सभी जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं कविता, वो भी बेहतरीन रुझान लेकर के आएगी।